हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे मेरा निवेदन यह है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि मुख्यतः इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से 3000 बीसी तक। आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है 3000 बीसी से 600 बीसी तक। और आदि ऐतिहासिक काल का समय है 600 बीसी से अब तक का जो समय चल रहा है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को ज़रा समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि कोई हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। हमको क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि जो भी हमको मिलता है पाषाण का ही मिलता है, स्टोन का ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य भी हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन उनको प्रमाणिक तौर से भी पढ़ा नहीं गया है उनके लिए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया हमारा, वैदिक सभ्यता हो गया। जब आप बोलेंगे कि वैदिक सभ्यता में सर सब कुछ पढ़ लिया गया है, लेकिन उनको प्रमाणिक तौर पर अभी तक नहीं पढ़ा गया उनको, क्योंकि ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में गिनी जाती है। इस वजह से इसको हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो हमारा 600 बीसी से अब तक होता है, क्योंकि आपको पता होगा 600 बीसी में क्या है, 16 महाजनपद शुरू हो जाता है हमारा। ठीक है, इस काल का इतिहास लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों पर उपलब्ध हो जाता है। लिपि को पढ़ने में सफलता मिलती है। आपको पता है जैसे कि महाजनपद काल शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आज का हमारा जो टॉपिक रहे वो क्या रहेगा? प्राग ऐतिहासिक काल रहेगा। चलिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय गया है वो 0 से लेकर 8000 बीसी तक किया गया है। ठीक है, नहीं पता भैया कब से कौन सा स्टोन या कौन सी चीज़ हमको क्या मिल जाए, उसका टाइम पीरियड ही नहीं पता, क्योंकि 0 से लेकर 8000 बीसी तक लिया गया है। औजार क्या थे इनके? हैंडेक्स थे और हस्तकुठार थे। दूसरा था मध्य पाषाण काल था, 8000 से 4000 बीसी में, ईसा पूर्व के लिए। इनके क्या औजार रहे थे? इनके हस्तकुठार रहा था, वेदक रहा था, हैंडेक्स रहा था और विदारणी रहा था। मध्य पाषाण काल की जो खोज की थी वो किसने की थी? सीएल कार्लाइल ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय रहता है हमारा 4000 से 2500 तक रहता है, और कहीं कहीं पे हमारा 1800 बीसी भी ले लिया जाता है, और जिसकी खोज ली मैसूरिये ने की थी। ठीक है का? अब देखते हैं इतिहास की उत्पत्ति के बारे में, देखते हैं जरा। इतिहास शब्द किसने रखा, क्या था, उसके बारे में हम देखते हैं। यूनान का जो प्रथम इतिहासकार था हेरोडोटस था। ठीक है, और इसका जो मूल नाम था वो हरिदत्त था। हिस्ट्री शब्द का सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता भी यही था, हेरोडोटस। वास्तविक लेखन की नींव रखी थी इसने। ऐसा नहीं था कि इतिहास आप बोलेंगे कि सर प्रागैतिहासिक काल फिर हम क्यों पढ़ते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन इतिहास की लिखने की लेखन जो विधि थी वास्तविक, वो हमारे हेरोडोटस साहब रखते हैं इसके लिए। इतिहास का पिता भी इनको कहते हैं। भैया हेरोडोटस को किसने कहा था? एक रोमन दार्शनिक थे सिसरो। सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा था। इतिहास का विषय बनाया हेरोडोटस ने। अपना विषय किसको बनाया था? तो कौन सा था? पेलोपोनेसियन का युद्ध जो था इनका, इन्होंने इसका अपना विषय बनाया था इतिहास का। और इनके सभी को पता है, इस स्थल की खुदाई से प्राप्त अस्थियों से वयस्कों एवं बच्चों के दंत रोग तथा शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग का प्रमाण प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन है: नाबदा टोली, दहमाबाद, लोहदा नाला और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, कौन सा उत्तर होगा हमारे पास? दहमाबाद। ठीक है दोस्तों, दहमाबाद इज और राइट उत्तर होगा इसका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: निम्नलिखित मध्य पाषाण युगीन स्थलों में से किसमें एक बड़ा कसाई खाना मिला है जहां मांस और हड्डियां काटी जाती थी? ऐसा कौन सी जगह थी जहां मध्य पाषाण युग में कसाई खाना, बूचड़ खाना मिला था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप: आदमगढ़, मैदहा, बरकच्छ और सरायनहार। तो कौन सी जगह थी? वो जगह थी हमारी महदहा। ठीक है दोस्तों,
जगह कौन सी थी? महदहा जगह का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। भारत में पाषाण युगीन सभ्यता के अनुसंधान कार्य के प्रणेता का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भी हमारा पाषाण काल चल रहा था, तो किसने अनुसंधान का कार्य किया था, कौन था, किसको दिया जाता है इसका श्रेय? तो इसका जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? CL कार्लाइल को इसका दिया जाता है। CL कार्लाइल को इसका श्रेय दिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। उच्च पाषाण काल से अस्थि निर्मित मातृ देवी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में अक्सर देखने को हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा ऑप्शन सोनेगांव, लोहदा नाला, नेवासा, भीमबेटका। तो कहाँ से मिला है इसका आंसर क्या होगा हमारा? लोहदा नाला से हमें मातृ देवी के अस्थि निर्मित के प्रमाण मिले हैं। हड्डियों की जो बनी हुई मूर्ति हमें मिली थी, मातृ देवी जिसको बोला गया है, वो हमारी लोहदा नाला से हमको मिलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, सोहन संस्कृति का दूसरा नाम क्या था? जो सोहन संस्कृति जो थी उसका दूसरा नाम क्या था? ताम्रपाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति, मध्यपाषाण संस्कृति या पुरापाषाण संस्कृति? तो कौन सी थी सोहन संस्कृति का क्या था हमारा? पुरापाषाण कालीन संस्कृति। सोहन घाटी पता होगा, पैबुल, चापर चापिंग, ये सारे सोहन संस्कृति के वो होते हैं, डिवाइडेशन भी आगे जाके होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसका राइट उत्तर क्या हो गया हमारा? पुरापाषाण संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है कि बर्तनों को घिसकर चमकाने का साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? ऐसी कौन सी संस्कृति थी जहाँ से बर्तनों को घिसकर चमकाया जाता था? ठीक है, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति एंड कायता संस्कृति। तो कौन सी संस्कृति ऐसी थी जहाँ बर्तनों को घिसकर चमकाया जाता था? तो कौन सी संस्कृति थी? जोरबे संस्कृति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा, किस स्थल से एक बच्चे के कंकाल के गले में ताम्र के बने मनके प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेट का ही है क्वेश्चन है। किस स्थल से एक बच्चे के कंकाल के गले में ताम्र के बने मनके प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, चंदौली, सोनेगांव, नासिक एंड नेवासा। तो किस जगह से हमको मिले हुए हैं? नेवासा से। ठीक है दोस्तों, नेवासा इसका राइट आंसर है। नेवासा से हमको बच्चे के गले में ताम्र के बने हुए मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगी। नवपाषाण कालीन चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिला है? चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिला है? ऑप्शन है आपके सामने, बुर्ज होम, कोल्डी हवा, मगहरा, नन ऑफ दीज। तो ठीक है, इसका राइट उत्तर क्या होगा हमारा? कोल्डी हवा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं, सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन का क्षेत्र कौन सा था? मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र कौन सा था? ठीक है दोस्तों, भागौर हो गया हमारा, तिलवाड़ा हो गया, बिलसड़ हो गया और अखज हो गया। तो राइट उत्तर क्या होगा इसका हमारा? बागौर होगा। ठीक है, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, मेहरगढ़ के नवपाषाण चरण की शवादियों से फिरोजा के मन के मिले हैं, लेकिन यह पत्थर वहाँ स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। आयात कहाँ से किया जाता था? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ के नवपाषाण चरण की शवादियों में। तो कहाँ से? ऑप्शन है हमारे पास, नाल है, यूनान है, तुर्कमेनिया है एंड चीन है। तो हमारा राइट उत्तर क्या होगा इसका? तुर्कमेनिया से आयात किया जाता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ रहे हैं और लोगों का आयात एंड निर्यात भी था। इससे हमको एक अंदाज़ा मिल रहा है। ऐसा नहीं था कि बाद में आने वाली संस्कृतियों ने ही आयात निर्यात रखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? हमारे पास 2 ऑप्शन हैं,
कोल्डी हवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ एंड तोकवा। ठीक है, अगर हमारे इस ऑप्शन में अगर लहुरादेव नहीं होता तो हमारा आंसर मेहरगढ़ होता। ठीक है, लेकिन मेहरगढ़ को सबसे पहले माना जाता था, लेकिन आधुनिक खोजों ने लहुरादेव को कर दिया। अगर हमारा सबसे पहले अगर लहुरादेव आएगा तो हम मेहरगढ़ को नहीं लगाएंगे, अगर लहुरादेव नहीं होगा तो फिर हम मेहरगढ़ को लगाएंगे। तो इसलिए हमारे पास लहुरादेव हमारे पास है तो हम इसको लहुरादेव को लगाएंगे। इसलिए मैंने बोला था ना इसके दो आंसर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सभी को पता होगा शायद, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, खनिजों के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी का उपागम स्थल। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा इसका उत्तर है? सभी जानते हैं, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए फेमस है ये, एमपी के रायसेन जिले में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? बुरझोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू। ठीक है, हमें पता है गर्त आवास हमें कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर के बुरझोम से। ठीक है, जहाँ मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी पता होगा आपको, रोपड़ से भी इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट था, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये किसका कथन है? बहुत अच्छा कथन है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये किसका कथन है? जॉन मार्शल का, विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर एंड राहुल सांस्कृत्यान। तो ये किसका है, किसका कथन है? ये राहुल सांस्कृत्यान का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? बहुत ही इसके लिए बहुत सरल क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है ना, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी चीज़ थी? उस चीज़ का नाम क्या था? धातु का नाम तांबा था। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग की गई थी तांबा। और शायद आपको पता होगी सबसे पहला जानवर कौन सा था? वो था कुत्ता। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। और किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी या होसंगी। तो किसको कहा जाता है? बेलन घाटी को। ठीक है दोस्तों, बेलन घाटी को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद पढ़ा भी नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ आपने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचानों पर, कंदराओं में, झोपड़ी में या सभी में? तो प्रागैतिहासिक में जैसा कि हमको पता था कि इंसान ना कपड़े की खोज हुई थी ना कुछ थी, जहाँ रहता था पेड़ों पर रहता था, कंदराओं में जैसा भी रहता था, अपना सभी के सारे संसाधन तो उपलब्ध खैर नहीं थे लेकिन सभी में रहता था। मचान पर भी रहता था, कंदराओं में भी और झोपड़ियों में भी रहता था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट शिकार खेलना एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम प्रमाण में कहाँ से मिलते हैं? समझ रहे हो ना दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट मतलब जब इंसान शिकारी था, और भोजन संग्रह कहने का मतलब तीनों अवस्थाएं आ गई हमारी, जो इतिहास की हमने बताई थी। नवपाषाण काल में इंसान भोजन संग्रह करना शुरू हो जाता है और प्रागैतिहासिक काल में आखेटक होता है। तो जो तीनों अवस्था जो हमको मिलती हैं पशुपालन एवं कृषि संबंधी के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, अंजीर से, गिल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से और स्वात घाटी से। ठीक है, तीनों जो अवस्थाएं हमें कहाँ से मिलती हैं? इसका राइट उत्तर होगा मेहरगढ़ से। ठीक है जी, चलिए अगला बढ़ते हैं। हैंड एक्स क्लीवर का संबंध है। हैंड एक्स क्लीवर जैसा कि हमने आपको इससे थोड़ा समय पहले बताया था, हैंड एक्स किसका था? वो उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो हमारा क्या था? निम्न पुरापाषाण काल, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, हैंड एक्स। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमारा चापर चापिंग वाला भी था निम्न पुरापाषाण काल से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
निम्न में से मध्य पाषाणकालीन पुरास्थलों में मृग सरंग के छल्लों की माला के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मृग सरंग के छल्लों की माला के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? दमदमा से, मैदहा से, सराय नाहर से एंड पाटने से। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था मृग सरग मतलब हिरण जो होता है, हिरण के छल्लों की माला हमें कहाँ से मिलेगी? हमने बताया था सिर्फ पिछले क्वेश्चन में कि हमको कसाई खाना बूछड़ खाना कहाँ से मिला था? तो हमको कहाँ से मिला था? याद आ रहा हो तो कुछ? तो हमको मिला था मैदाह से। ठीक है, जाहिर सी बात है वहाँ सारे जानवरों को मारा जाता था, तो छल्ले अल्ले सारे वहीं मिलेंगे हमको। ठीक है, उसका उत्तर मैदाह भी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। ठीक है किस में जाना जाता है? कायथा, गिलुन, आहाड़। ठीक है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती के नाम से प्रसिद्ध है? कायथा, गिलुंद, आहाड़ एंड, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, महिवर नहीं माहेश्वर है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हमारा होगा 21 वाला? आहाड़ का होगा। ठीक है जी दोस्तों, हमारा कौन सा होगा इसका राइट उत्तर? आहाड़ को। बस इसको भूलना मत, ये बहुत ही समझ लीजिए, बता नहीं सकता हूँ कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुरास्थलों में से प्राग ऐतिहासिक प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है, जैसा कि हम बता भी रहे थे। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए, भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहर या दमदमा। तो हमें कहाँ से मिलता है इसका? हथनौरा से हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, मानव समाधानों में कुत्ते कहाँ दफनाए जाते थे? इससे कि जस्ट पीछे ही हमने बताया था। ठीक है, कुत्ते कहाँ दफनाए जाते थे बताइएगा आप? गुफकराल से, बुर्ज होम से, गुलिंद से या मेहरगढ़ से? तो कहाँ से किए जाते थे? बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ दफनाए जाते थे? रोपड़ में मानव के साथ कुत्ता दफनाया जाता था, कुछ याद आ रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थल था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए थे? कौन सी जगह थी? चिरान थी, छोटा नागपुर था, चुनार था या झोंसी थी? ठीक है, नवपाषाण काल में ऐसी कौन सी जगह थी वहाँ से हड्डी के बने औजार हमें कहाँ से मिलते हैं? हमको मिलते हैं चिरान से हमको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और आपकी और हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।